क्या चीज बता रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें मिरर फार्मूला हो गया था। मिरर फार्मूला क्या था? मिरर फार्मूला इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, एक किसके बारे में सब चीज बता रहे थे? कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर कैसा होता है? तो ये क्या है? जिसका अपर वाला पार्ट पेंटेड हो उसको क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका किधर से है? इनर पार्ट में अगर रहता है तो उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोले थे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 1, an object is placed in front of concave mirror whose radius of curvature is 20 centimeter and the image distance is 40 centimeter. Find the 40 centimeter in front of concave mirror. Find the object distance question number 1. Question number 2, magnification. Question number 3, focal length. Question number 4, nature of the image. ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को बनाइए। सबसे पहले क्या बोला कि एक कनकेव मिरर है, आपको मिरर कैसा लेना है? कनकेव मिरर। तो आपके पास यहाँ पे कनकेव मिरर बना दिए, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिए, इसका मतलब इसका सेंटर से पोल तक की दूरी को आपको दे दी हमने, कितना? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है? ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बन रहा है? तो 20 से और इधर 20 कर देते हैं, तो ये आपका इमेज बन रहा है कहाँ पे? तो 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, दूसरा क्या है मैग्निफिकेशन क्या होगा, तीसरा फोकल लेंथ क्या होगा, चौथा नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज बोल दिया फोकल लेंथ। तीसरा नंबर क्वेश्चन ही अगर पहले बनाते तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता, ये पहले बता चुके हैं। फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 20/2, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अगर इसके ऊपर साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो f का वैल्यू -10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फोकल लेंथ पूछा है, लेंथ नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए 10 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आगे बनाइए। पहला क्वेश्चन ये वाला यूज कीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मिरर फार्मूला अप्लाई करना है, मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फार्मूला को आप अप्लाई करके बताइए, ठीक है। जल्दी बनाइए।
जल्दी बनाइए इसको। हुआ। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर ही रखाएगा ना, और जिस तरफ से रे आ रहा है, जिस साइड से रे आता है और उसके अपोजिट साइड में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए, रे का डायरेक्शन इधर है, उसके अपोजिट में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, चाहे वो लेंस के केस में हो चाहे वो मिरर के केस में हो। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। मेन चीज है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए, हाँ -3.07। ठीक है, देखिए सबसे पहले है कि आप इसका इमेज बनाइए, फिगर बनाइए। ठीक है, रे डायग्राम पहले बनाइए। यहाँ से इस तरीके का कनकेव मिरर यूज हुआ तो कनकेव मिरर लिख दीजिए। यहाँ से एक फोकल लेंथ F, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ का दूरी 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ का दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है इस जगह पे बना है और ऑब्जेक्ट का दूरी है 40 सेंटीमीटर। इमेज का दूरी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लगाएंगे अप्लाइंग। इस तरीके से आपको लिखना होगा वहाँ पे, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। और इससे बात रखिएगा, जो भी फिगर ये बनेगा सब पेंसिल से बनेगा। ठीक है, होल से भी पेन से अगर बनाते तो यहाँ पे मार्क्स आपको कटेगा। अब यहाँ पे मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो u का वैल्यू कितना दिया हुआ तो हमें पता नहीं, v का वैल्यू दिया हुआ -40 सेंटीमीटर और f का वैल्यू आप निकालें अभी तुरंत r/2 करके, तो f का वैल्यू कितना मिला 10 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं, अब मिरर फॉर्मूला, तो ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है कि नहीं? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से 1/v तो 1/-40 प्लस 1/u हमें पता नहीं, इज इक्वल टू -1/-10। ये माइनस इधर से चल जाएगा, इधर होगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा -1/10 प्लस 1/40 और एलसीएम लेंगे तो 1/u इज इक्वल टू 40 -4 प्लस 1, तो वैल्यू निकला -3/40, है कि नहीं? तो u का वैल्यू कितना बना, अगर इसको ए ऊपर कर रहे हैं तो 1/u इज इक्वल टू -3/40, तो u का मान निकल गया। इसको अगर क्रॉस करेंगे तो -3u इज इक्वल टू 40, तो u का मान 40/3 नेगेटिव में, तो u का मान निकलेगा 13.33। ठीक है, वो भी नेगेटिव में क्योंकि इमेज, अब देखिए कहाँ पे इमेज है, तो यहाँ पे इसके अप्रॉक्स, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है जिसका दूरी है 13.33 सेंटीमीटर।
ठीक है। और वैसे भी आपका इमेज जब सेंटर और फोकस के बीच में रहता था तभी यहाँ पे बनता था बियॉन्ड सी, ठीक है। फोकस पे रहता था तो इन्फिनिटी पे बनता था, फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो बिहाइंड द मिरर बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले यू का मान आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन बोला कि मैग्निफिकेशन बताइए, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि HI/HU, जो आपको नहीं है इसके पास। दूसरा है -V/U, ये है ना। तो देखिए माइनस तो फॉर्मूला से आता -V/U, V का वैल्यू कितना है तो -40 बटे -40/3, यही था, ठीक है। ये माइनस खत्म और ये 40 खत्म, तो वैल्यू क्या निकलेगा -U/V। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3 निकलेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना निकला -3। अब दूसरा देखिए, मैग्निफिकेशन तो पता चल गया। अब मैंने बोला कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो कैसा बनता है? रियल बनता है एंड इन्वर्टेड बनता है। तो इसका नेचर ऑफ द इमेज भी पता चल गया, नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। यही अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव रहता तो कैसा बनता? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। मतलब वर्चुअल बनता और इरेक्ट बनता, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना निकला? -3, बराबर। ये चीज है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ऐसे बाउंस हो गया, आया? तो वैसे भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। देखिए अगर आप लाइट से चाहें तो आराम से 5 मार्क्स अगर आ रहा है तो 5 मार्क्स आप उठा सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन से 5 मार्क्स आराम से उठा सकते हैं, दोनों मिला के 13 मार्क्स के आसपास पूछेगा। हाँ, ये 5-6 तरीके का जो रे डायग्राम बताएं वो 6 अच्छे तरीके से आप समझ जाइए कि कब कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे -13.33 का अगर रखते हैं या तो जब -40/3 का, तो ये ऑब्जेक्ट आपका इमेज इसका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन का बन गया, समझे। अब अगला है कि कनकेव मिरर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर ये खत्म करते हैं कनकेव मिरर का पूरा, ठीक है। इसको मिटा दें। लिखिए, an object is placed 5 centimeter in front of concave mirror whose radius of curvature is 15 centimeter, 30 centimeter. Find the image distance. Find image distance. पहला नंबर का क्वेश्चन। दूसरा, नेचर ऑफ द मैग्निफिकेशन, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, ये 3 को जल्दी बनाइए, 2 मिनट का टाइम, इस 2 मिनट के अंदर में इसको बनाइए, ठीक है।
हो गया। चलिए देखिए इधर, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हो एक बार देख। कैसा इमेज है, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर को पहले इमेज उसका डायग्राम बनाइए। एक कनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा बात है कनकेव मिरर तो ठीक है, अच्छी बात है, कनकेव मिरर है। तो इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस, ए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें फोकस, ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ होगा ये पता करने के लिए हमें पहले फोकस निकालना होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ कितना है, 30 सेंटीमीटर है। -30 सेंटीमीटर का साइन कन्वेंशन यूज करें तो सेंटर कितना है 30 सेंटीमीटर, फोकस कितना हो जाएगा r/2। तो फोकस मिल गया आपको 30/2, तो वैल्यू निकला -15 सेंटीमीटर, है कि नहीं। इसका मतलब -15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। फोकस और पोल के बीच में, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है तो कैसा बनता है, ए बिहाइंड द मिरर बनता है। इसका मतलब यहाँ पे पहला ऐसा है जहाँ पे आपका कैसा बनने वाला, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब देखिए u का वैल्यू पता है, u का वैल्यू कितना है -5 सेंटीमीटर। v का वैल्यू आपको निकालना है, f का वैल्यू आपको पता है -5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, अगर आप मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, मिरर फॉर्मूला, तो आपके पास क्या होता है, अगर मिरर फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हर एक न्यूमेरिकल में आपको लिखना है, ठीक है। जब कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर रहेगा तो फॉर्मूला लिखना है। लेंस में अगर पूछेगा तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो इतना लिखना है। अब 1/v, v तो पता नहीं, 1/v प्लस 1/-5 इज इक्वल टू -1/15, ये लिख सकते हैं, या 1/-15 उसको बाद में ऊपर कर देंगे। अब ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/5। तो 1/v इज इक्वल टू होगा 15 -1 प्लस 3, तो वैल्यू निकला 1/v इज इक्वल टू 2/15, और v इज इक्वल टू हो गया 15/2। तो v का मान कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आया, है कि नहीं, पॉजिटिव में आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और ये किधर बन रहा है, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव तो जिधर डायरेक्शन है रे का उधर ही जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे बना 7.5 सेंटीमीटर में, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर में। तो इमेज ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस कितना